नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 और 23 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री will become first country to deploy India's UPI प्लेटफॉर्म। तो आंसर था यहाँ पर नेपाल। नेपाल ऐसी पहली कंट्री बनी और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी गेट्स इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी, मतलब सरकार की सरकारी कंपनी ऐसी कौन सी बनी है। तो आंसर यहाँ पर होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया को अवार्ड मिला है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का। याद रखना है आपको। यहाँ पर बात की जाए तो महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है और इस समय टोटल 11 कंपनी ऐसी हैं जो कि महारत्न में आती हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम के द्वारा ये अवार्ड मिला है। आपको ध्यान रखना है। कोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। जो भी अवार्ड्स अभी दिए गए हैं रिसेंटली में उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 से सम्मानित किया गया है। नितिन गडकरी जी को 18वें नंबर का लेट माधवराव लिम्बाय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेलुगु शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम स्ट्रीट स्टूडेंट है, उसको एनएचआरसी शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन में पहला पायदान, मतलब इस कंपटीशन को जीत चुकी है। नीरज चोपड़ा लॉरेंस अवार्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल, इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया बिजनेसेस रैंक इन देयर कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत की इसमें रैंक थी 5वीं। इंडिया बिजनेस रैंक में भारत की रैंक क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज में 5वीं रैंक थी, आपको ध्यान रखना है। तो इस रैंक को डिलोटाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकाली गई जिसमें भारत की रैंक आई है 5वीं, जो कि कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि भारत के जो बिजनेसेस हैं वो कितने कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इस रिपोर्ट को निकाला गया। भारत की रैंक यहाँ पर 5वीं थी। याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। रैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया की तीसरी रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 में भारत की रैंक चौथी आई है। इंडिया की रैंक 46 है EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स में। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 जारी हुई जिसमें मुंबई की रैंक आई है 5वीं, मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आगे बात करें तो बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी जी, एक समय ऐसा था जब मुकेश अंबानी जी को ओवरटुक कर गए, मतलब अब दोबारा से मुकेश अंबानी ऊपर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर टॉप कर गया है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके यहाँ पर कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर पाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया 21 फरवरी को। याद रखना है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। इस डे की थीम की बात करें
तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इसकी थीम थी। हर साल 21 फरवरी को जो हमारी यूनाइटेड असेंबली है, यूनाइटेड नेशन की असेंबली है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया था कि हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर बात की जाए बाकी सारे डेज की जो इस मंथ में इंपॉर्टेंट डेज आए उनको रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे ने अपना 46 रेजिंग डे 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड वेटलैंड डे को 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट हुआ। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है। सारे जो डेज हैं इंपॉर्टेंट है, उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। 7th सॉइल हेल्थ कार्ड डे को 19 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में हमने पढ़ लिया, 21 फरवरी को यह सेलिब्रेट हुआ था। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 सम्मानित किए गए, मतलब बांटे गए, इसमें अनाउंस किए गए। इसमें हु विन बेस्ट एक्टर अवार्ड? आंसर यहां पर हो जाएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, आप यहां देख सकते हैं, रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, जो कि मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैं आपको बता दूं, मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया 20 फरवरी को, जो कि 75th ईयर हमारा इंडिपेंडेंस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल को, इस दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मुंबई में मनाया गया और वहाँ पर ही अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जहाँ पर बात की जाए तो बाकी और अवार्ड्स की भी बात कर ले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिल्में हैं उसमें यहाँ पर अवार्ड दिए गए, जैसे कि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुष्पा द राइज को। बहुत फेमस डायलॉग है इसका, वो भी आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है कि इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अवार्ड में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बेस्ट फिल्म शेरशाह को दिया गया, बहुत ज़्यादा चर्चित फिल्म रही। बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह को 83 के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म आशा पारेख जी को दिया गया, याद रखिएगा आशा पारेख इनका नाम है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को दिया गया और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो केन घोष, फिल्म थी उनकी स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक, नाम याद रखना है। अगर वेब सीरीज की बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो मनोज बाजपेयी को दिया गया द फैमिली मैन 2 के लिए। अगर वेब सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ली जाए तो रवीना टंडन को मिला, आपको ध्यान रखना है, अरानियक इनकी एक वेब सीरीज आई थी उसमें। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट ऑथर्ड बाय, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे जो इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया और लिखा गया प्रियम गांधी मोदी ने। नाम याद रखना है, रेगुलर रिवाइज के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इस बुक को प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इस समय पर मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। और हमारे पीएम मोदी जी का जो कोविड क्राइसिस में उनका जो अभूतपूर्व योगदान रहा है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बुकों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली, दूसरी बुक है बिल गेट्स के द्वारा एक बुक लिखी गई हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, याद रखना है। राजीव भाटिया जी के द्वारा बुक लिखी गई इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। अटल बिहारी वाजपेयी की बुक है, सागरिका घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस बुक को लिखा नवदीप सिंह गिल ने। और एस साई जी ने डेट इज भारत कॉलोनैलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस अनाउंसेस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री आफ्टर 9 ईयर, तो आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रांस ने अपनी मिलिट्री को विड्रॉ कर दिया है वहां से, कहां से, माली से। माली देश से 9 साल बाद अपनी मिलिट्री को विड्रॉ किया है फ्रांस ने।
याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने अपनी मिलिट्री को माली से नाइजर शिफ्ट कर दिया है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। फ्रांस की बात करें तो यूरोप का एक देश है, और माली की बात की जाए तो ये भी एक यूरोप का ही देश है। यहाँ पर बात करें, माली की कैपिटल बमाको है, करेंसी CFA फ्रैंक है, और नाइजर की कैपिटल नियामे है, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ टेनिस प्लेयर हुज जॉइन एडिडास ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, दिल्ली की है वैसे ये निवासी, इनका नाम है क्या, मनिका बत्रा। TT खेलती है, टेबल टेनिस की प्लेयर है, आपको बता ही दिया यहां पर, टेबल टेनिस की प्लेयर है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अब ये काम करेंगी। तो मनिका बत्रा जी, दिल्ली इनका होम टाउन है, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है लास्ट वाले एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री बिगिंस ईस्टर्न ब्रिज 6 एयर एक्सरसाइज। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ईस्टर्न ब्रिज 6 एयर एक्सरसाइज को भारत और ओमान के द्वारा किया गया। याद रखना है आपको, भारत और ओमान के द्वारा इस एक्सरसाइज को किया गया है। एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन एयर फोर्स और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान ने पार्टिसिपेट किया है। आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनाइज कहां कराया गया, तो ईस्टर्न ब्रिज 6 को जोधपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया, आपसे पूछा जा सकता है। ओमान की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है मस्कट, करेंसी है रियाल, ओमानी रियाल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हेल्ड 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो आपको पता होगा खजुराहो, खजुराहो आपके दिमाग में आ रहा होगा मंदिर से, खजुराहो का मंदिर, जो मंदिर है वो है कहां पर, और वहीं पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 48वें नंबर का खजुराहो डांस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे बात की जाए तो यहां पर मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। 48वें नंबर का है, आपसे पूछा जा सकता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 को मनाया गया कहां पर, मतलब सेलिब्रेट किया गया कहां पर, मध्य प्रदेश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता ही होगा, इस वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस इवेंट को हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के दिल में आप रहते हैं, इस स्लोगन के द्वारा, स्लोगन के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज का क्विज है, इंडियाज फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।